अगर आप में से कोई अगर हैरी पॉटर का फैन है तो भाई साहब हैरी पॉटर की वन ऑफ द सीन की जो शूटिंग थी ना वो यहीं से हुई थी। ये वाला जो है ना ये यहाँ पर ये मेरा BNB है। अब इसको मैं अपने डैशबोर्ड पर रख दूंगा कि अगर कोई स्कैन करने आएगा तो उसको दिख जाएगा कि मैंने पार्किंग ली हुई है। ओए होए भाई पानी आ रहा बड़ी तेज। तो जैसे हम हमेशा टीवी में देखते थे ना कि फॉरेन में लोग खुद से फ्यूल भरते हैं, इनका हैंडपंप नजर आया, कितना स्टाइलिश है। अब धूप आ गई है रब्बा, ये तो मौसम तो मुझे आयरलैंड का समझ ही नहीं आ रहा है। कितनी देर हुई हुई बताए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि ब्राइट सनी डे है और भाई साहब इतने भयंकर तेज बारिश हो गई। हमने दारू नहीं पी, हमने गिनीज नहीं पी यार। ये पूरा जो पोस्ट कार्ड है भाई, पोस्ट कार्ड। आयरलैंड अपनी ब्यूटीफुल सीनरी के लिए जाना जाता है और इसको देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है सेल्फ ड्रिवन कार। तो आज हमारी इस रोड ट्रिप का डे 2 है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं आयरलैंड के कुछ बेहतरीन नगीने। और उन्हीं नगीनों में से एक नगीना जो अटलांटिक ओशन के किनारे खड़ा है एक लेजेंड की तरह, उसका नाम है क्लिफ ऑफ मोहेर और हमारी शुरुआत उसी से होने वाली है। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या फिर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरुण और मेरी पार्टनर है गगन एंड टुगेदर वी आर बिजी वंडर्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल को सिंपल करें और अफोर्डेबल बनाएं। इसी मुहिम को लेके हम लोग निकल पड़े थे लंदन एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये हमारा लगभग 1 महीने का ट्रिप है जिसकी शुरुआत हमने करी थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड में हमने लंदन घूमा, उसकी और कैम्ब्रिज घूमा, उसका ब्राइटन शहर घूमा, तो काफ़ी सारे शहर घूमे और उसकी पूरी सीरीज हमने बनाई है। आप चाहें तो जाके यहाँ इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आप लंदन घूमना चाहते हैं तो बजट में आपकी ट्रिप प्लान हो जाएगी। उसके बाद हम लोग गए थे वेल्स को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, वेल्स की पूरी सीरीज़ बनाई। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं तीसरी कंट्री में जिसका नाम है आयरलैंड और आयरलैंड में आज हमारा दूसरा दिन है। तो मैं आपको अगर जोग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ नाम अपने दिमाग में याद रखना। सबसे पहले इंग्लैंड एक कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, अपने आप में एक ही कंट्री माना जाता है। और फिर एक आता है ब्रिटिश आइल्स जो पॉलिटिकली कोई नाम नहीं है पर जोग्राफिकली एक नाम है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उसके अंदर इंग्लैंड आती है, उसके अंदर वेल्स आती है, उसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड आता है और उसके अंदर स्कॉटलैंड आता है। और अगर मैं बात करूं ब्रिटिश आइल्स की तो अगर आप इन चारों कंट्री के साथ में ऐड कर देंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जहां हम अभी खड़े हुए हैं तो ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड 1921 में अलग हो गए थे। नॉर्दर्न आयरलैंड ने यूनाइटेड किंगडम को चुना और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने इंडिपेंडेंट कंट्री को चुना। तो इसीलिए इन दोनों का डिवीजन हो गया था और उनका फ्लैग भी वही डिपिक्ट करता है। हमारे बिल्कुल तिरंगे की तरह इनका फ्लैग है, ऑरेंज वाइट ग्रीन, पर हमारा हॉरिजॉन्टल है, इनका फ्लैग वर्टिकल है और बीच में चक्कर मिसिंग है, यानी जो हमारा चक्र बना हुआ है अशोक चक्र वो इनके यहाँ मिसिंग है। तो ये हो गया आपके लिए कुछ ज्ञान। तो अभी हम जो सेकंड डे है हमारा वहाँ हम पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में हम आपको जाके बताएंगे। इसका नाम है क्लिफ ऑफ मोहेर। यहाँ से जो आप अभी देख भी पा रहे होगे वीडियो के थ्रू कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो हवा तेज़ इसलिए चल रही है क्योंकि इस क्लिफ से, आई एम नॉट श्योर आपको कैमरे में भी नज़र आएगा या नहीं आएगा, पर इस क्लिफ से आपको नज़र आता है अटलांटिक ओशन। और ऐसा बोला जाता है कि पूरे आयरलैंड की ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टूरिज्म साइट है। यानी अगर कोई आयरलैंड घूमने आता है तो वो क्लिफ ऑफ मोहेर तो आता ही है। आयरलैंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ग्रीन और ठंडा शहर है। तो अभी जो मार्च एंड का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च में हम खड़े हैं, अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि अभी 5 मिनट पहले, अब से ठीक 5 मिनट पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अब सूरज दादा एकदम चमचमाचम चमक रहे हैं। जब हम कल इसकी एक और सिटी है, जब हम वो एक्सप्लोर कर रहे थे तो गॉलवे, तो वहाँ पर मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज एक अच्छा दिन दिख रहा है। तो आज हमें पूरी उम्मीद है कि क्लिफ ऑफ मोहेर और बाकी का जो मज़ेदार आयरलैंड है वो हम आपको अच्छे से घुमा पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं आयरलैंड के इस प्यारी सी जगह पर जिसका नाम है क्लिफ ऑफ मोहेर।
चुके हैं क्लिफ ऑफ मोहेर, जो कि गॉलवे सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे की ड्राइव की दूरी पे था। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी है तो गॉलवे से बहुत सारे डे टूर्स भी चलते हैं जो आपको क्लिफ ऑफ मोर और ये जो काउंटी है, ये क्लेयर काउंटी है, इसके आसपास की भी कुछ जगहें हैं वो आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। जो डे ट्रिप्स है उसकी कॉस्ट पड़ती है पर पर्सन की अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 यूरो। तो हमें लगा 90 यूरो तो हमारे वैसे ही लग जाएंगे 2 बंदों के अप्रॉक्सीमेट, तो इससे अच्छा अपनी गाड़ी ही ले लेंगे। और जो हमने गाड़ी ली थी डबलिन से, अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा हमने गाड़ी कैसे ली थी, क्या करा था, हमने यूरोप कार से ऑनलाइन ली थी, तो आपको ऊपर वीडियो का लिंक दिख जाएगा। एंड आई थिंक सो अगर आप आयरलैंड खुद घूमना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, और अगर आप ड्राइव करने में भी कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, तो मेरे हिसाब से ड्राइव ही करना। वो आप अलग अलग गली कूचे में जाकर जगह जगह आप स्पॉट्स ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो अब हम आ गए हैं क्लिफ ऑफ मोहेर। यहाँ पर आने की ना एंट्री टिकट है वो है 15 यूरो पर पर्सन, और इसमें गाड़ी की जो पार्किंग है उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। मगर आप वेजी वॉन्डर को फॉलो करते हैं तो वेजी वॉन्डर हमेशा आपको वही इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाए। हमने ये जो टिकट है ये 15 यूरो में नहीं खरीदी है, हमने टिकट खरीदी है 9 यूरोज में। कैसे खरीदी हमने 9 यूरो में, तो उसके पीछे एक हैक है। अगर आप क्लिफ ऑफ मोहेर जो है, अगर आप 11 बजे से पहले अगर आप एंट्री करते हैं तो आपकी जो टिकट है वो पड़ती है 9 यूरो की, और अगर आप 11 बजे के बाद एंट्री करते हैं तो आपकी टिकट पड़ती है 15 यूरो की। तो ये 9 यूरो वाली जो टिकट है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जाकर क्लिफ ऑफ मोहेर की वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो टिकट का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ पर जाना और 9 यूरो पर पर्सन के हिसाब से आप टिकट खरीद लेना। तो ये है जी क्लिफ ऑफ मोहेर। क्लिफ ऑफ मोहेर के जैसे नाम ही बता रहा है, ये बहुत ऊंची सी क्लिफ्स बनी हुई है, बहुत रेंज ऑफ ऐसे क्लिफ बनी हुई है। तो इट इज अ पॉइंट विच इज वर्थ विजिटिंग, जहाँ पर आराम से आप 4-5 घंटे जो आप बिता सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, वहां तक जाते हैं और फिर आपको और अच्छी अच्छी जगह यहाँ की घुमाते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nina. All the way from New York City. Happy birthday to you. From the Cliffs of Moher in Ireland. Happy birthday. Happy birthday. यार ये पूरा जो पॉइंट उड़ा 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 टिकट उड़ गई, किसी की उड़ गई, देख रहे हो कितना भाई साहब इतना विंडी है ना कि ऐसे लग रहा है पीछे से ना कोई खुद ही धक्का मार रहा है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। भयंकर ठंड है, मतलब इतनी ज्यादा ठंड है कि मैंने एक हाथ में तो ग्लव्स पहन रखा है, ये हाथ मैंने छोड़ रखा है। रीजन क्योंकि वो ना फोन वगैरह यूज नहीं हो रहा है, तो हमारा जो पिट्ठू बैग है ना वो इतना भारी है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे नीचे रखा, वैसे रोलू होकर आगे भाग गया। तो इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पर कितनी जबरदस्त ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा है। तो हाँ चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये जो निकला है अभी, ये निकला है ओबराइन टावर। तो ओबराइन टावर का मीनिंग ये है कि अभी हम खड़े हैं बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्लिफ ऑफ मोहेर, जो कि है 200 मीटर अबव खड़े हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन के। और यहाँ से जो ऑफ कोर्स जो नज़ारे हैं पीछे, अगर आप मेरे देख पा रहे हैं, नहीं अभी नहीं देख, मैं अभी नहीं, खुद भी नहीं देख पा रही मैं अभी। तो यहाँ से ना वो क्लिफ जो है वो पूरी ऐसे पूरी ऐसे कर्व दिखती है। और जो क्लिफ है ना, ये पूरा जो स्ट्रेच है ये है अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और एक और फन फैक्ट, अगर आप में से कोई अगर हैरी पॉटर का फैन है तो भाई साहब हैरी पॉटर की वन ऑफ द सीन की जो शूटिंग थी ना वो यहीं से हुई थी, वो क्लिफ ऑफ मोहेर से हुई थी। अगर आप फैन हो ना हैरी पॉटर के तो यहाँ आना और खुद रियलाइज करना, खुद फील करना वो हैरी पॉटर वाला वो वाला सीन। क्लिफ ऑफ मोहेर आयरलैंड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरल वंडर्स में से एक है। ये 300 मिलियन साल पुरानी है और यहाँ पर मौसम इतना जल्दी रंग बदलता है जितना जल्दी आप अपना कॉस्ट्यूम नहीं बदल सकते। कितनी देर हुई हुई बताए हुए, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि ब्राइट सनी डे है और भाई साहब इतने भयंकर तेज बारिश हो गई, ऊपर से ओले गिरने लग गए। तो ऊपर आसमान में देखा तो बिल्कुल अचानक से ना काले बादल आ गए। अब फिर वो छट गए हैं काले बादल। आइल बड़ी छोटी सी है तो ना नीचे कीचड़ कीचड़ सा भी हो जा रहा है। तो यार ये बारिश ना समझ ही नहीं आ रही है। तो अब धूप आ गई है, रब्बा ये तो मौसम तो मुझे आयरलैंड का समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे कूदो, मतलब इतने सुंदर सुंदर कपड़े इस बार मैं लेकर आई थी कि पहनूंगी, एट द एंड मैं फिर वो ब्लैक जैकेट या फिर ये विंडशील्ड पहन रही हूँ। जैसे ये पहने अब फिर से धूप आ गई, अब नहीं उतार रही मैं यार ये कपड़े। क्लिफ ऑफ मोहेर का लैंडस्केप इतना मैजेस्टिक है कि आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन ये लैंडस्केप खत्म नहीं होगा। और जब आप अटलांटिक ओशन के साथ में चल रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सोल मूव हो गई। और वो इसलिए लगेगा
क्योंकि यहाँ पर हवा चलती है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, तो आपकी बॉडी सोल सबको मूव कर देती है। और इतनी तेज हवा है कि पानी भी समुद्र से उल्टा उड़कर क्लिफ की तरफ आने लगता है। हमने दारू नहीं पी, हमने गिनीज नहीं पी। तो आप जो मेरे पीछे एक आइलैंड देख रहे हो छोटा सा, उसे बोलते हैं अरान आइलैंड। ये सब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के ही पार्ट है। अगर आपको उस आइलैंड पे जाना है अटलांटिक ओशन के बीच में, तो डे ट्रिप्स चलती हैं। वो आप मेन सिटी से गॉलवे से चेक कर सकते हैं कि वहाँ के शिप में कैसे डे ट्रिप आप कर सकते हो। आई एम श्योर वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रफ वेदर होता होगा। हर कुछ सेकंड में ना वेदर ऐसे बदल रहा है। अब देखो बिल्कुल नॉर्मल है और ब्राइट से नहीं है, हवा भी नहीं है, और पीछे इतनी तेज हवा थी कि गगन ऐसे एक रेलिंग को पकड़ के लटक गई, कहीं वो गिर ही ना जाए। तो यहाँ पे वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और जो पीछे लश ग्रीन आप ये एरिया जितना भी देख रहे हो, ये सारा प्रोटेक्टेड है। यहाँ फेंसिंग की हुई है, तो आप अंदर नहीं जा सकते उसमें। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए इन्होंने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बर्ड्स आती हैं। ऑफ कोर्स अभी वेदर थोड़ा उतना स्टेबल नहीं है। अगर आपने एक नाम सुना होगा पफिन बर्ड का, जिसकी लाल सी चोंच होती है मोटी सी, जो मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखी, सिर्फ फोटोज़ वीडियोज़ में देखी है। वो यहाँ पर आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त उस सीज़न में मिलती है। तो अगर आपको बर्ड्स वॉचिंग या फोटोग्राफी पसंद है, तो आप मई से लेकर अगस्त के बीच में प्लान कर सकते हो। तो आपको शायद यहाँ पर वो पफिन बर्ड भी नज़र आ जाए। वरना आयरलैंड में बहुत सारे और रिलायबल स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको बर्ड मिल जाएगी। तो ये ग्रीन फील्ड आप देख रहे हो, इसमें उधर भी शीप भी ग्रेजिंग कर रही थी। तो यहाँ की शीप कैसी होती है, पूरी वाइट और मुँह काला, तो बड़ी यूनिक लगती है देखने में। वो देखो वो आ गई देख रही हो, शीप का बच्चा आ गया, मैं करता हूँ मैमना, वो घूम रहा। तो काफ़ी सही लग रहा है। पूरा एंडलेस ग्रीन फील्ड, इतने लश ग्रीन इसलिए क्योंकि बारिश होती रहती है, हवा चलती रहती है, तो वो एकदम ऐसा लगता है कि साफ़ करके हरा कर दिया गया है उसको। ठीक है, बहुत ही ये छोटी सी चिड़िया भी है, देखो एक ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना। भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि सर दर्द हो गया है, हाथ सुन पड़ गए हैं, नाक सुन पड़ गया है, ये भी नहीं पता लग रहा है कि रेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। भाई साहब ठंड ने तो सर दर्द हो गया ठंडी हवा से, जबकि 3 टोपे कर रखे हैं मैंने ये जैकेट वाले। वाह हा। अब फिर बारिश शुरू हो गई। अब धूप में बारिश हो रही है। मतलब पहले बारिश हो रही है, फिर धूप आ जा रही है। पहले धूप हो रही है, फिर बारिश आ रही है, फिर बारिश चली जा रही है, फिर धूप चली जा रही है, फिर दोनों इकट्ठी हो जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे यार? यही फन है आयरलैंड घूमने का। आयरलैंड का मुझे लग रहा है पूरा यूनाइटेड किंगडम प्लस आयरलैंड दोनों मिला के ऐसी सीजन, फिर बारिश है, ऐसी सीजन है। अब बारी है आयरलैंड के इस सुपरस्टार को बाय बाय बोलकर सफर में आगे बढ़ने की और आपको आयरलैंड की सोल से मिलवाने की। रंग बिरंगे घर, ट्रेडिशनल आयरिश म्यूजिक और सिर्फ कुछ 100 लोगों की ही पॉपुलेशन। ये गांव छोटा जरूर है, लेकिन आयरलैंड को एक बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि किसी ने इस गांव को एक पोस्ट कार्ड पर पेंट कर दिया हो और आप अब उस पेंटिंग के अंदर जी रहे हैं। वेलकम टू दूलिन। दूलिन गांव आ गए हैं, बढ़िया यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज अभी तक सूर्य देवता ने हमारा साथ दे के रखा है, इंद्र देवता ने उतना परेशान किया नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। ये कुछ एक्सपीरियंस है आपका ना, ऐसे आप आराम से घूमो फिरो। जो भी कंट्री साइड वाला इलाका है ना यहाँ पे, जो अभी तक हमने देखा है, वो काफ़ी काम, क्वाइट, पेस्टल कलर्स, सिमेट्रिक घर,
बहुत एस्थेटिकली बनाई हुई चीज़ें, काफ़ी सुंदर है वो। और यहाँ पर ना 2 चीज़ें मैंने देखी हैं, एक तो ये आइसक्रीम और दूसरा बियर और तीसरा कॉफ़ी। इन 3 चीज़ों का यहाँ पर काफ़ी प्रचलन है। या तो आपको किसी के हाथ में सुबह सुबह देखोगे तो कॉफ़ी लेके चल रहा होगा बंदा, रात में देखोगे तो बियर का मग लेके बैठा होगा, और बच्चों को देखोगे तो हाथ में आइसक्रीम होगी। तो ये 3 चीज़ों का कल्चर काफ़ी है। ठंड होने के बाद भी यहाँ पर आइसक्रीम काफ़ी खाई जाती है। जिलेटो आइसक्रीम जो काफ़ी प्रेफर करते हैं। और सामने से ओए होए ये नदी निकलती हुई जा रही है, पहाड़ ग्रीन, ऐसे कितना सुंदर लग रहा है यार, सच में यार, इट्स टू गुड यार, टू गुड। अभी ये गांव में घूम रहे थे दुल्हन में, तो ये इनका हैंडपंप नजर आया, कितना स्टाइलिश है। ऐसा शक्ल देख के लग रहा है पानी तो नहीं आता होगा, पर हैंडपंप का कल्चर यहाँ भी था भैया, ये बात तो तय है। ये देखो आप, आए होए 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 होए, आए होए, पोस्ट कार्ड है भाई, पोस्ट कार्ड। ये देखो अभी हमने यहाँ गाड़ी पार्क की, यहाँ ये पार्किंग के जो दो टार दिख रहे हैं आपको, इनसे हमने पेमेंट करी। ये मेरी पार्किंग की रिसीट जनरेट हो गई। अब इसको मैं अपने डैशबोर्ड पर रख दूंगा कि अगर कोई स्कैन करने आएगा तो उसको दिख जाएगा कि मैंने पार्किंग ली हुई है, वरना चलान काट देते हैं ये। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप पार्क करो तो ये वाइट लाइन से इनके बीच में ही पार्क कर रहे हैं, इनके आगे पीछे करोगे तो भी चलान काट देते हैं। तो दूलिन गांव घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं दूलिन पियर। पियर का मतलब होता है समुद्र के बीच में जाता हुआ ऐसे एक लंबा पतला सा रास्ता। तो ये पियर पे ही हम खड़े हैं, और ये जो आप हमारे पीछे एकदम अपने प्रचंड रूप में देख रहे हैं, ये है अटलांटिक ओशन। वो भी पीछे देखो आप, वो हो, ये देखो क्या जबरदस्त वेव्स उठ रही हैं। तो जब मौसम होता है यहाँ का ऑन सीजन होता है, तो ये एक पैराडाइज है सर्फर्स के लिए, ये पैराडाइज है स्विमिंग के लिए और बर्ड वॉचिंग के लिए। ओए होए भाई, पानी आ रहा बड़ी तेज। एक और चीज जो आप अरान आइलैंड आपको दिखा रहे थे, तो आपको वो जो पीछे क्लिफ दिख रही है, वो दिख रही होगी, वो ये क्लिफ ऑफ मोहेर। पहले हम मोहेर से खड़े होकर अटलांटिक ओशन दिखा रहे थे, अब हम अटलांटिक ओशन पर खड़े होकर क्लिफ ऑफ मोहेर दिखा रहे हैं। इसे ही कहते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग। और उसी बात से मुझे आपको ये बताना है कि जो अरान आइलैंड है, वहाँ से जो वहाँ जाने के लिए जो फेरी चलती है, वो दूलिन पियर से ही चलती है। पहले हम सोच रहे थे कहीं और से चलती होगी, पर दूलिन से चलती है। अब दूलिन आ जाना, और आपका फेरी का आने जाने का जो अभी किराया चल रहा है, वो चल रहा है 37 यूरो पर पर्सन, और आपके अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.25 घंटे लगने वाले हैं इस ट्रिप में आना जाना, और 1-1.25 घंटे का टाइम आपको आइलैंड घूमने के लिए देते हैं। और एक अभी सूत्रों से ताज़ा खबर पता लगी है हमें कि अरान आइलैंड पे आप रुक भी सकते हैं। तो कुछ लोग अपना लगेज लेके खड़े हुए थे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने पूछा भैया यहाँ से कहाँ, कहते अरान आइलैंड। हमने कहा वो रुकोगे, कहते हैं हाँ होटल भी है, BNB भी है, तो अगर आप भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रिपोर्टिंग फ्रॉम दूलिन पियर। अब हम इस पियर का मजा उठाएंगे और आपके साथ आगे चलेंगे दोस्त, और आपको आयरलैंड घुमाएंगे। हाँ जी, तो अभी हम थोड़ी देर पहले थे दूलियन गांव, और हम थे अभी सी साइड, और फिर अचानक से हमारा मन किया कि अरे हमने तो आज ट्रेकिंग ही नहीं करी, तो इसलिए हमने अपने इस डे व्लॉग में हमने क्या ऐड कर लिया, हमने ऐड कर लिया है नेशनल पार्क, जिसका नाम है बुलेन नेशनल पार्क। तो ये भी आप जब आप गॉलवे की साइड से जब आप चलते चलो वो पार्क तो दिखा दो मुझे, कितना अच्छा माउंटेन सा दिख रहा है वो। दिखाएंगे, वहीं जा रहे हैं अभी हम। हाँ चलो। तो जब आप गॉलवे से जब आप क्लिफ ऑफ मोहेर की साइड जब आप आते हैं, तो आपका ये बीच में बुलेन नेशनल पार्क भी आता है। और जनरली अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप अपना स्टे जो है ये क्लिफ ऑफ मोहेर की साइड पर रख सकते हैं, बट मैंने अपना स्टे क्लिफ ऑफ मोहेर नहीं रखा है। उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर जो BNB थे वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे यार, होटल बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे, 15,000 20,000 के पड़ रहे थे। और फिर जो हमारा कल का डे ट्रिप होगा ना, वो होगा हमारा रिंग ऑफ कैरी का। तो मैंने सोचा कि फिर रिंग ऑफ कैरी ही चलते हैं, मतलब उसी साइड ही चलते हैं, क्योंकि कल का डे ट्रिप भी वहीं है और वो थोड़ा दूर भी है। और अभी हम आ गए हैं बुलेन नेशनल पार्क में। यहाँ पर जब आप आते हो ना, तो मल्टीपल ट्रेल्स हैं, उसके रंग जैसे भी हम ऑरेंज वाली ट्रेल कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ आधे घंटे की है। तो समय की परिकाष्ठा को देखते हुए हमने कहा छोटी ट्रेल पकड़ेंगे। बाकी कुछ ट्रेल है, कोई एक 5 घंटे की है, कोई 2.25 घंटे की, कोई 4 घंटे की है। तो आपके पास जितना समय है और आपको जितनी हाइक करनी है, आप उस हिसाब से अपनी ट्रेल चूज कर लेना, समय और शक्ति। हाँ, और क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ है, जैसे ग्रीन ट्रेल है वो काफ़ी स्टीप है, तो अगर आपको स्टीप चढ़ना है तो ग्रीन पकड़ना। अगर आपको हमारी तरह नॉर्मल आधे घंटे में ही बस
इन जंगलों के बीच में ऐसे घूम फिर के निकल जाना है तो आप भी हमारी तरह ऑरेंज पकड़ लेना। तो यहाँ पर आके आप एक्चुअल में क्या है कि फॉरेस्ट वॉक की तरह है, यहाँ आओगे पीछे आपको माउंटेन नज़र आएगा, जंगल के बीच में आप चलोगे, तो वो एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो आपको अगर ऐसे मज़े लेने हैं तो वो भी फ्री में। जैसे फ्री में। जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, जब वहाँ पर हमने ऐसी ट्रेल हाइकिंग करी थी नेशनल पार्क में, तो वो पेड थी। हाँ तो बट यहाँ पर वो कुछ ऐसा पेड वेड का हिसाब नहीं है। आप अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करो और फिर उनके हिसाब से जहाँ पर भी आपको जाना है, जो सी भी ट्रेल पकड़नी है, यहाँ पर बस पिदगी कर लो। मौसम है हवा, मगर सन है, शुक्र है। हाँ शुक्र है, सन है। पर यहाँ पे हमें शुक्र मनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, थोड़ी ही देर में अचानक से बारिश हो जाती है। पर अभी हम चलते हैं और यहाँ पे जगह जगह ना ऐसे गेट्स लगा रखे हैं, तो आप अपना गेट क्रॉस करो, गेट बंद करो, फिर आगे बढ़ो, ताकि आप सेफ रहें और मस्ती से इन जंगलों का मजा ले पाए दोस्त, लुत्फ उठा पाए, लुत्फ। हम बरेन नेशनल पार्क में अपनी हाइकिंग का लुत्फ ले रहे थे। इतने में सूर्य देवता छिपने लगे और इंद्र देवता ने अपना काम करना शुरू कर दिया, मानो हमारे साथ मजाक कर रहे हो। अभी ब्राइट सनी डे में चल रहे थे और अब ये देखो पासिंग शार, फिर से बादल आ गए, फिर बारिश शुरू हो गई, हमारे रेनकोट निकल आए। वाटर बॉडी, अरे वाओ, जाएगी तो उम्मीद नहीं थी लला। हाँ ये तो बोनस मिल गया। ये देखो बारिश होने लगी, पर मस्ती है भाई, यही मस्ती है ना आयरलैंड यूके की। हाँ भी वो किसी ब्रिटिश सर से बात भी हो रही थी हमारी लास्ट वीक, तो वो कहता every 5 minutes it will change, don't trust the weather here. जो क्लिफ ऑफ मोहेर है ना, वो वेस्ट फेसिंग है, तो जब आपका सनसेट होता है ना, तो पूरी की पूरी, अगर उस दिन ऑफ कोर्स यहाँ सन निकलता है, आज एक अच्छा सनी डे है, तो अगर आज के दिन आप यहाँ आते और आप सनसेट देखने अगर क्लिफ ऑफ मोहेर जाते, तो जो गोल्डन लाइट्स गिरती है ना सनसेट के टाइम पे क्लिफ ऑफ मोहेर पे, वो आइकॉनिक दृश्य है भाई। तो अगर आपको सनसेट पसंद है और क्लिफ ऑफ मोहेर की साइड आप रुके, जैसे गगन ने बोला, अगर आपने वैसे अपना प्लान किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर ही सनसेट देखना, यू विल लव इट। अब बारी थी इस एरिया को बाय बाय बोलकर अपने बीएनबी की तरफ चलने की, लेकिन रास्ते में हमें रियलाइज हुआ कि हमारी गाड़ी की टंकी भाई अब खाली होनी शुरू हो गई है। तो हम रुके फ्यूल स्टेशन पर रिफ्यूलिंग के लिए। निकाल उसको, वहां लगा वापस। हाँ तो जैसे हम हमेशा टीवी में देखते थे ना कि फॉरेन में लोग खुद से फ्यूल भरते हैं, आज वो एक्सपीरियंस भी कर लिया हमने। हम गए, अब पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी लगाई, अपने आप स्ट्रगल करके, मेरे को लगता है अपनी लाइफ में पहली बार मैंने फ्यूल का वो खोला होगा, कॉर्क, वो खोला फ्यूल टैंक का। उसके बाद हमने उसमें फ्यूल भरा। फ्यूल जब पूरा हो गया, उसके बाद आपको अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाके मशीन लगी हुई है, उसमें लिखा होता है कि क्या आपको अपने फ्यूल का पैसा देना है। आप बोलोगे हाँ मुझे फ्यूल का पैसा देना है, फिर उसमें पूछेगा किस फ्यूल नंबर से आपने, किस पंप नंबर से आपने फ्यूल भरा है। आपने वो नंबर सेलेक्ट किया, फिर आपका बिल और फ्यूल की क्वांटिटी दोनों स्क्रीन पे, ये कि यही अमाउंट था, आपने बोला यस। फिर आपसे बोलेगा कौन सा पेमेंट मेथड, मैंने कार्ड चूज़ किया, कार्ड टाइप किया, मेरी पेमेंट डन हो गई। फिर आप वापस बाहर निकलो, अपनी गाड़ी में बैठो, गाड़ी लेके निकल जाओ। तो बंदे का इंटरेक्शन ही नहीं है पूरा फ्यूल करने के अंदर, तो पूरा का पूरा आपको सेल्फ चेकआउट प्रोसेस है, जो काफ़ी सही लगा। तो जो मैं सोचता था आज मैंने वो करके देख लिया है, बढ़िया लगा हमें तो भाई है। पर ओवरऑल मैं बोलूँ तो इंडिया का काम आसान है, आपको बाबूजी की तरह गाड़ी में से उतरना भी नहीं पड़ता, अपने आप भर जाता। तो वो इंडिया में चीज़ हमारी बेटर है। पर वैसे अगर ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था। तो भाई जो वहाँ से हमने फ्यूल फिल कराया था स्टेशन से, तो एक चीज़ आपको बताना मैं तब भूल गया था। एक तो यहाँ पर डीजल महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। और जब हम ये गाड़ी भी ले रहे थे, दीदी हमसे कह रही थी कि काम करो आप डीजल वाली गाड़ी ले लो, पेट्रोल मत लो। हमने कहा क्यों? कह रही पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म होता है, डीजल लंबा चलता है। हमें कहीं तो उल्टा नहीं हो गया, हमारे यहाँ तो डीजल सस्ता मिलता है। तो वो एक मैंने ऑब्जर्वेशन मेरी थी वहाँ पे। दूसरे में अपनी ड्राइव की अगर बात बताऊँ तो, क्योंकि हम कार रेंट पे चला रहे हैं यहाँ पे लेके, तो पहले तो मैं बहुत घबरा रहा था पहले टाइम दिन पे कि यार कैसे चलेगी नहीं चलेगी, रूल्स रेगुलेशंस कैसी हैं। लेकिन अब क्योंकि आज सेकंड डे हो गया चलाते चलाते, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि हमारी ड्राइव साइड सेम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रूल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कोई हॉर्न नहीं मारता, कोई आपको प्रेशर नहीं देता।
ओवरटेक तब तक नहीं करते जब तक ओवरटेक लेन नहीं आती। यहाँ पर राइट लेफ्ट में लेन बनी हुई है, और जो गाड़ी भी है, हालांकि मैं तो अभी बड़ी पुरानी गाड़ी चलाता हूँ इंडिया में, पर ये गाड़ी जो है इसमें ना बहुत कुछ ऑटोमेटेड है। मतलब मेरा स्टीयरिंग मैं मैनुअली कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल भी होता है। मतलब अगर मैं ऑटोमेटिक कंट्रोल पे दे दूंगा तो वो लेन को रीड करके अपने आप स्टीयरिंग घूमता है। तो वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। यहाँ पर जो मेरी डैशबोर्ड है उसमें मुझे ब्लिंक्स आते हैं कि आपकी स्पीड अब कितनी है, कितनी स्पीड में चलाना है, आपको रुकना है, आगे क्रॉसिंग है, वो सब कुछ यहाँ भी दिखाता है। तो वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। और अब हमें चलते चलते शाम हो गई है, अब अपने BNB की तरफ जा रहे हैं। अभी 1 घंटा और है ड्राइव करने में, और सनसेट होने लग गया पीछे। तो जो पूरा येलोइश ऑरेंजिश बन जाता है ना कलर, वो मेरे पीछे बन गया है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ड्राइविंग जिसको पसंद है ना, वो अगर यहाँ सेल्फ ड्रिवन कार ले लेगा भाई, वो बंदा तो क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं कहाँ चला रहा हूँ, जैसे लगेगा जन्नत में बंदा गाड़ी चला रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही है। तो थोड़ी देर में पहुँचते हैं BNB, और फिर बताते हैं कि उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी है। सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप जब ट्रैवल प्लान करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने BNB। तो ऑलमोस्ट लगा हमें 2 घंटे पहुंचने में, जहां हम लास्ट अभी वो ब्रे नेशनल पार्क में थे। आंटी ने बोला कि इट्स नॉट बुर्रे इट्स ब्रे, ठीक है। तो वहाँ से हमें वही इतना टाइम लगा। तो मैं जो आपको तब बता रही थी ना कि जो क्लिफ ऑफ मोहेर है वो पड़ती है आपकी क्लेयर काउंटी, और ये अभी हम है कैरी काउंटी में। कैरी काउंटी इसलिए क्योंकि रीज़न बता दिया था, क्योंकि हम रिंग ऑफ कैरी के और थोड़ा नज़दीक रहना चाहते थे, तो इसलिए ये है कैरी काउंटी। ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर ये मेरा BNB है, बट ऑफ कोर्स ये पूरा घर जो नहीं है हमारा। नीचे होस्ट रहते हैं, हमारा कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने कमरा दिया, और इसी की कॉस्ट है 7,000 रुपये। 7,000 इंडियन रुपीज़ मेरे को एयरबीएनबी से मिला है एक रात का, मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें होस्ट भी यहीं रहते हैं, तो किचन पूरी वेल इक्विप्ड किचन है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, अंदर मैं एक्चुअली हो आई हूँ तो वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, रूम बहुत ही ज़्यादा कोजी है। और ये वाला घर इनका है जिसमें पार्किंग वगैरह भी इंक्लूडेड है। और पीछे ना एक गार्डन एरिया, छुटकू सा गार्डन एरिया। अभी तो वैसे शाम हो गई थी, तो कह रही थी अभी काफ़ी ठंड है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो कह रही थी कि सुबह अगर आपको जाना हो तो सुबह सुबह आप ऑफकोर्स हमारे बैकयार्ड यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको दिखा देती एक बार बैकयार्ड कैसा है। काफ़ी अच्छा सा बैकयार्ड बना हुआ था यार। और अभी ईस्टर का टाइम चल रहा है, तो जो पूरा घर है ना, दैट इज़ नाइसली डेकोरेटेड विद दैट ईस्टर एग्स एंड रैबिट। तो ये देखो, ये इनका घर है, बट ऑफ कोर्स हम अंदर पूरा नहीं दिखा सकते वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर होस्ट जो है वो खुद भी रहता है, तो उनके भी कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। तो यही है, ये उनका बैकयार्ड है, और यही बता रही थी मैं आपको। तो ये पूरा है इनका। तो वो गौतम बुद्धा जी की उन्होंने मूर्ति भी लगा रखी है उधर, अगर आपको दिख रही है। सो दिस इज़ देयर बैकयार्ड। तो जनरली वो जो टीवी शोज़ में नहीं देखते थे कि घर के पीछे वाले उसमें एरिया में वेल मेंटेन्ड गार्डन होता है, बैठने की जगह होती है, वहाँ पर उन्होंने ग्रिलर वगैरह भी रख रखा है, गैस सिलेंडर भी है, क्योंकि भाई यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है कि उनको हीटिंग चाहिए। अगर आप बाहर भी कुछ अपना फंक्शन वगैरह करो तो उनको हीटिंग चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ एरिया के हिसाब से, मतलब आयरलैंड के हिसाब से 7,000 रुपये इज़ नॉट दैट मच, बट अगर हम ऐसे बजट ट्रैवलर की बात करें तो भैया मेरे लिए तो 7,000 रुपये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। बट और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। हॉस्टल मैंने देख लिया, बहुत सारे BNBs मैंने देख लिया, सब 11, 12, 15,000 ऐसे ही पड़ रहा था। एक यही था जो मेरे एरिया के हिसाब से, कैरी के हिसाब से मेरे को एक सही पड़ रहा था। आजू जी, तो ये हमारा रूम है, रूम नंबर 1। ये फर्स्ट फ्लोर पे है। आओ पहले मैं दरवाज़ा बंद करूँ। और ये हमारा कोजी सा बेडरूम। ये है क्वीन साइज बेड, साइड टेबल, पानी की बोतल, पानी, और साथ में उन्होंने वेलकम के लिए 2 चॉकलेट्स भी रखी हैं। और काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है, जितना बड़ा रूम है उतना ही ऑलमोस्ट बड़ा वॉशरूम है। ये देखो आप, हमाम है, सर धोने का शैम्पू वगैरह, साबुन, सब कुछ इन्होंने रख रखा है। नाइस पेंटिंग है ना, इट्स गुड। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। और जैसे यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है ना, तो उसके हिसाब से ऐसे इनको टेम्परेचर कंट्रोलर लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि भाई साहब बाहर इतना चिलिंग टेम्परेचर हो रखा है। आई थिंक सो मैं उस पर देख रही थी तो वो 1 और 2 डिग्री था, एंड इट फील्स लाइक माइनस, क्योंकि जब वो विंड चलती है तो ये इनका बहुत प्यारा सा वॉशरूम है। आ जाओ एक बार, इधर अलमीरा भी है। अच्छा, एक्स्ट्रा टावल्स वगैरह, इतने सारे टावल, अगर एक्स्ट्रा टावल चाहिए, और ये तो फिर पक्की बात है। ओह, तो ये किसी का बेडरूम ही है, क्योंकि कपड़े भी रखे हुए हैं। तो भैया नहीं खोलना है, किसी का पर्सनल सामान भी रखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि 7,000 रुपये, अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो सही है प्राइस। बट अगर मैं ऑफ कोर्स अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ इसका प्राइस, तो 7,000 रुपये में तो सिर्फ एक कमरा ही है और फूड वगैरह भी इंक्लूडेड नहीं है, तो उस कंपैरिजन में ये महंगा। बट हम बोलते हैं ना कि B&Bs होटल्स ये हमेशा लोकेशन का ही पैसा खाते हैं, तो ठीक है, ओवरऑल इट इज़ गुड। छोटा सा प्यारा सा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप हमें DM कर देना, नहीं तो हम जब अपनी आइटनरी बनाते हैं फाइनल वाली, जब आयरलैंड की आइटनरी बनेगी उसमें भी लिखा होगा कि हम कौन से होटल या कौन से हॉस्टल में हम रुके थे, वो आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा। इस रूम टूर और लंबे दिन के बाद अब बारी है पेट पूजा की, जिसके लिए हम सीधा पहुंच जाते हैं किचन के अंदर और प्रिपेयर करते हैं अपना खाना। तो जी हम लोग बैठ गए अपने डिनर टेबल पे और हमारा जो डिनर है वो रेडी हो चुका है। एक ब्रेड में मैंने पीस पे लगाया है जैम, साथ में हम रेडीमेड लेकर आते हैं छोले, दाल मखनी वगैरह, तो हमने छोले बना लिए। चावल बॉईल कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर फुली इक्विप्ड किचन थी। और हमने समझदारी क्या करी, हमने कल का लंच भी रेडी कर लिया, क्योंकि जब चावल बन ही रहे थे तो मैंने एक्स्ट्रा चावल बना लिए और साथ में दाल मखनी भी मिक्स कर ली। सुबह जाते जाते एक बार अवन कर लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इस बार ना पहली बार हम लेकर आए थे अपना इंस्टेंट चाय। तो टाटा की ना एक नई चाय आई है, मतलब दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं ऐसे सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि ना कभी कभी क्रेविंग होती है चाय पीने की। वैसे हम चाय लवर है नहीं, बट ये काफ़ी बढ़िया चाय है यार। तो अभी करते हैं शांति से डिनर। और अगर आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके बता देना। और अगर आपको लगे कि नहीं यार हमने कुछ चीज़ मिस कर लिया है, तो वो भी कमेंट करके बता देना। हो सकता है भगवान करेगा अगर अगली बार फिर से आयरलैंड का अगर चक्कर लगेगा तो हम ये वाली जगह जो हमें मिस कर दी हम फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। और कल हम जा रहे हैं एक नए डे ट्रिप पे, जिसका नाम है रिंग ऑफ कैरी। रिंग ऑफ कैरी का ऐसे एक पूरा ऐसे सर्कल सा एक बहुत बड़े बड़े लैंडस्केप पॉइंट्स है वहाँ पर, जिसमें हमारा पूरा दिन लगने वाला है। और कल रात ही हम लोग निकल रहे हैं डबलिन, ठीक है जी। सो ऑन दिस नोट, दिस इज़ वेजी वंडर सेइंग बाय बाय टू यू एंड टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना यार, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अब मैं तो कर रही हूँ अपना खाना, आप भी कुछ खा पी लो यार। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस